सो HTML इज नथिंग बट ए स्ट्रक्चर। वन लाइन में अगर बोलें तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार करता है आपके वेबसाइट का। ओके, देन उस स्ट्रक्चर को आप क्या करते हो, उसका एट्रीब्यूट ऐड करते हो, मतलब उसको आप मेकअप करते हो एक तरह से, लाइक उसमें कलर, बॉर्डर, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर। तो वो काम कौन करता है, CSS। तो CSS इज ऑल अबाउट एट्रीब्यूट। जैसे हमारा आपका भी एक एट्रीब्यूट है, हम एक स्ट्रक्चर है, फिर हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, कलर के हिसाब से एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट के हिसाब से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट एक पुट किया जाता है CSS के थ्रू। एंड देन JS जो है वो आपके पेज को एक तरह से लाइव करता है, एक्शंस। ठीक है, लाइक आप बटन कहीं क्लिक किए तो बटन का कलर चेंज हो गया, आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है। तो हम लोग ये सब GS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अलर्ट मैसेज आ जाता है सामने रनिंग मोड में, तो वो GS के थ्रू हम लोग करते हैं। आप देखते होंगे कंफर्म पासवर्ड वाला कोड, कि एक आप टाइप किए टेक्स्ट बॉक्स में, उसके नीचे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में सेम पासवर्ड आप टाइप नहीं करोगे तो वो मैसेज देता है। तो वो हम लोग JS के थ्रू कर सकते हैं, वो HTML और CSS नहीं करेगा। तो अगर ये चीज़ आप क्लियरली बाइफरकेट कर लोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ HTML। तो HTML is nothing but hypertext markup language, everyone knows this, it's a very basic concepts। ठीक है, तो वेब पेज बनाने के लिए वी मस्ट यूज दिस HTML। वेब पेजेस हम लोग बनाते हैं इसके थ्रू। ओके, और जो इस पे काम करते हैं हम लोग उसको वेब डेवलपर बोलते हैं। हु डेवलप दिस वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेब डेवलपर और वेब डिजाइनर। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड साइड में काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड मीन्स जो सामने दिखता है यूजर को, यूजर इंटरफेस, तो वी कैन से यू आर अ वेब डिजाइनर। ठीक है, उसी का फिर और एक्सपैंड वे कि यू आर डेवलपिंग ऑन डेटाबेस कनेक्टिविटी एवरीथिंग। ओके, बैकएंड पे भी आप काम कर रहे हो, तो वी कैन से इस यू आर अ वेब डेवलपर। सो वेबसाइट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, है ना। जैसे मैंने अभी इमेजेस डायरेक्टरी बनाया, उस पर वो एक वेबसाइट बनाने वाले हम लोग मान लो, तो उसमें पेजेस होंगे, फाइल्स होंगे एंड डायरेक्टरीज होंगे। डायरेक्टरीज मीन्स फोल्डर। तो जिसके कॉम्बिनेशन से वी जस्ट क्रिएट अ वेबसाइट। एंड सर्वर, फाइनली वेबसाइट जो आप बनाते हैं उसको हम लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन सर्वर्स, जिसमें आपको IP एड्रेस मिलता है, स्पेस मिलता है। ठीक है, एनुअल चार्जेस होता है, डोमेन नेम परचेज करते हैं। तो हम लोग सर्वर, फाइनली आपका वेबसाइट उस सर्वर पे रन करता है। वो आपका 24/7 ऑन रहना चाहिए, तभी तो कभी भी हम वेबसाइट खोलें तो हमारा काम हो जाए, हमारा सामने ओपन हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए पेमेंट करते हैं, हम लोग परचेजिंग करते हैं, तब हमें वो सर्वर अलॉट होता है। अभी हमारा सिस्टम ही खुद सर्वर है। ठीक है, बिकॉज वी आर रनिंग ऑन दिस सिस्टम ओनली, लोकल सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं, लोकल होस्ट। सो ये आपका एक वेबसाइट के लिए ये एक रिक्वायर्ड चीज़ होता है। ठीक है, now HTML consists of various predefined tags, okay, which we are going to discuss. HTML file extension is .html or .htm. These are the very basic things. Okay, HTML is not a case sensitive। आप कैपिटल स्मॉल किसी में भी टैग को लिख सकते हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको रन कहाँ कराना है, तो हमेशा आपका रन करता है आपके ब्राउज़र्स में। तो ब्राउज़र्स आपके पास जो भी होगा उस पर वो रन कर रहा होगा, जिसमें वी जस्ट सजेस्ट कि गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स पे हम लोग मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। तो सपोज़ मैंने आपको कोई फाइल आपके मोबाइल पे सेंड किया, HTML फाइल, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब आपको उसको अगर रन कराना है उस फाइल को, तो सॉरी आपको उसका कोड देखना है, तो डेफिनेटली मोबाइल में सम एक्सटेंड उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे, देन ओनली आई थिंक इट्स पॉसिबल। बट इट बेस्ट होगा कि अगर आप उसको लैपटॉप में ओपन करें, देन यू कैन सी द कोड्स। ठीक है, राइट क्लिक करके आप VS कोड में ओपन कर लीजिए। नोटपैड में जिनके पास VS कोड नहीं है, दे कैन यूज अ नोटपैड प्लस प्लस। ओके, आप यूज कर सकते हो। ऑल दीज आर द टेक्स्ट एडिटर वेयर वी कैन राइट द कोड्स। ओके, so these are the most popular software to run the HTML files। और नॉर्मली HTML तो आप लोगों को पता है कि इट्स वी यूज अ ब्रैकेट्स। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स हम लोग बोल सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी कि हाउ टू राइट HTML फाइल। ठीक है, अभी हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। एंड HTML फाइल इज 5 इज अपडेटेड वर्जन। करेंटली अभी जो है वर्जन जो चल रहा है इंटरनली वो है HTML 5। नाउ देयर आर टू टैग्स।
टैग्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पेयर टैग्स होते हैं एंड वन इज सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग मीन्स कि जिसका ओपन एंड क्लोज दोनों होगा, जो आप लोग आगे मैक्सिमम जो होते हैं पेयर टैग ही होते हैं, ठीक है। बट आपको सिंगुलर टैग्स भी मिलेंगे जो कि क्लोज नहीं होता है, उसमें क्लोजिंग नहीं होता, लाइक बी आर वी कैन यूज फॉर अ ब्रेक लाइन, मीन्स की न्यू लाइन, जैसे कि स्लैश एन होता है अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है, वैसे बी आर यहाँ यूज करते हैं टू ब्रेक द लाइन। और भी होता है इनपुट टैग होते हैं, इमेज टैग होते हैं, ऑल दीज आर द सिंगुलर टैग्स, ओके। एच आर इज ऑल्सो सिंगुलर टैग्स। सो ये दो कैटेगरीज में वी जस्ट डिवाइड द टैग्स एंड देन वन बाय वन वी कैन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आते हैं कि दिस इज आवर डिजाइन, ओके, बॉयलर प्लेट वेयर वी कैन राइट अ कोड। इसमें सबसे पहला जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, आई मीन ये बस ये मेंशन करता है ब्राउजर को कि वी आर यूजिंग अ वर्जन HTML5। इफ वी राइट HTML ओनली, इट मीन्स कि दे कंसिडर कि वी आर यूजिंग HTML5 टैग्स। तो बस वो हेडिंग मेंशन करने के लिए वी जस्ट राइट इट देयर। बट अगर आप इसको अभी हटा भी दोगे, नीचे वाला ये लाइन भी लैंग्वेज ई एन हटा दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट HTML टैग तो स्टार्ट करना ही है इनिशियली, ओके। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, विच मीन्स दिस टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML। इट इज़ यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML। कौन सा हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं उससे वो समझता है। तो इफ़ यू राइट HTML ओनली, द ब्राउजर कंसिडर कि दिस वी आर यूजिंग HTML5, ओके। तो इसीलिए आपको इनबिल्ट बना हुआ दिखेगा, कहीं कहीं अगर नहीं भी लिखते हैं तो नॉट एन इशू, ठीक है। बट प्रोफेशनली वी जस्ट राइट ऑल दिस थिंग्स। नाउ यू कैन ऑल्सो सी हियर दिस वन HTML लैंग, मतलब आप कौन सा लैंग्वेज आगे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो खासकर हम इंडिया में अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो पॉपुलर तो वी नो दैट कि इंग्लिश वी आर गोइंग टू यूज़, ओके। तो एक मेंशन कर देते हैं कि हम लोग कौन सा लैंग्वेज पे अभी काम कर रहे हैं। तो ये आप नहीं भी लिखोगे फिर भी आपका एग्जैक्टली सेम आउटपुट आएगा जो अभी आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ओके। सो HTML इज़ ऑल अबाउट स्टार्ट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक हेडिंग होता है जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट देता है, ऑल राइट। और इसी HTML के अंदर हमारा हेड टैग होता है और बॉडी टैग होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेड टैग, क्योंकि वो आपके वेबसाइट को बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल्स देने में हेल्प करता है, ठीक है। फाइल लिंक करने में, स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स सी, एंड बॉडी जो है वो हमारा सिंपली उसी के अंदर आप मैक्सिमम टैग लिखते हो। सो हेड टैग जो होता है विच जस्ट डॉक्यूमेंट हेडर, जैसे आप ऐसे समझो, अदर लैंग्वेज में यू जस्ट राइट इंक्लूड इन C++, टॉप में आप लिखते हो। जावा में यू कैन राइट इम्पोर्ट। पर्पस क्या होता है कि कहीं से कोई कंटेंट है किसी फाइल में, उसको हम इस फाइल में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी हेड काइंड ऑफ उसी में हेल्प करेगा कि उस डॉक्यूमेंट के कुछ ऐसे फाइल्स और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इंटरनली एक मेंशन करना मस्ट है, ठीक है। कोई फाइल को लिंक करना है, ठीक है, जैसे कि इंक्लूड करते हैं, यहाँ भी हम लोग देखेंगे लिंक कैसे करना है। तो हेड वहाँ पर हेल्प करेगा, हेड के अंदर आप वो सब चीज़ लिख सकते हैं। एंड बॉडी के अंदर आप वो चीज़ लिखते हैं विच विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन खासकर। बाकी हेड में जो लिखते हैं उसमें से एक ही चीज़ स्क्रीन पे दिखता है सही मायने में, वो है टाइटल। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ वो बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए होता है, लिंक एस्टैब्लिश। द टाइटल टैग इज यूज टू इनसाइड द हेड टू मेंशन द डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। वो जो आप हेडिंग देखते हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में टैग के ऊपर में फर्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट क्यों लिखा हुआ? बिकॉज हमने यहाँ पर टाइटल में फर्स्ट लिखा, तो डेफिनेटली आप इसको जान रहे होंगे, ओके। मेन है हमारा बॉडी टैग। वी विल राइट सो मेनी टैग्स इनसाइड द बॉडी, जिसका हमने डिस्कशंस आगे कंटिन्यू रखेंगे, हम लोग एक एक करके सारे टैग्स को देख लेंगे। बट उसमें से जो मोस्ट कॉमन टैग्स हैं विच इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, इन विच यू कैन राइट द कंटेंट्स, खासकर टेक्स्ट, मैसेज, सेंटेंस ये सब लिखना हो, यू कैन राइट इनसाइड द P टैग, ओके। देन हेडिंग टैग जो अभी हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक साइज डिफाइन है इसमें, ठीक है। तो जब साइड बनाते हैं ना, तो आप खुद भी यहाँ ये भी देखो, एक तरह से यहाँ पर ये थोड़ा टेक्स्ट साइज बड़ा है, ये एक साइड है तो इसका थोड़ा
उससे छोटा है, फिर जो कंटेंट लिखेंगे वो थोड़ा और छोटा होगा। तो एक होता है ना कि अरेंज करके रखना, उसके लिए हमारे पास 6 जो है इनबिल्ट हेडिंग टैग्स हैं, यू कैन यूज़ अकॉर्डिंगली। ये साइज़ को बस 6 लेवल पे डिफाइन किया हुआ है। तो देयर इज़ अ आउटपुट, अगर आप साइज़ को देखोगे तो उस हिसाब से यहाँ पर H6 तक छोटा साइज़ आएगा। बट इसमें से हम लोग मोस्टली H1 S3 ये तक यहाँ तक यूज़ करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ में वी कैन यूटिलाइज द पैराग्राफ टैग्स और एनी अदर। ओके, सो दिस इज हाउ हेडिंग टैग वर्क्स। सो इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैंने हेडिंग टैग दिया है, ठीक है, H1 एक H2 भी दे दिया है। H2 को लेट मी कन्वर्ट इनटू S3, थोड़ा और छोटा दिखे, एंड देन लेट मी ऐड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में वी हैव ऑप्शन। पैराग्राफ मतलब क्या है, इसमें आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे अभी, तो अभी हम लोग वो कंटेंट बना रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, हमारे पास अभी कोई कंटेंट नहीं है, टेक्स्ट है ही नहीं, हमें क्लाइंट ने दिया ही नहीं है अभी कोई कंटेंट। वो बस चाह रहे हैं कि आप हमको एक डमी वेबसाइट बना के दीजिए, हम लोग देखते हैं, तब हम अप्रूव करेंगे, देन वी विल गिव यू द टेक्स्ट कंटेंट। तो तब तक हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो हम लोग को इस तरह से कंटेंट टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग। So we have an option, actually two options we have. Let me show you the two options. फर्स्ट तो है कि यहाँ पर ऑलरेडी लॉरेम इप्सम आप लिखोगे, ठीक है। लॉरेम आप जैसे टाइप करोगे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आप इंटर प्रेस करोगे तो उसके अंदर बना बनाया एक डमी टेक्स्ट है, दिस इज ओनली फॉर द डमी यूज, ठीक है। तो ये आपका एक आ जाएगा। यू कैन इंक्रीज, आपको और भी लॉरेम इप्सम लिखना है, ठीक है, ये बहुत कम है, तो आप एक बार और लिख दो उसी पैराग्राफ के अंदर, कहीं भी ऐसे जाके इंटर प्रेस कर दो नीचे अपना आ जाने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये पैराग्राफ हमने लिख दिया, तो दिस इज, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉर डमी, डमी प्लेटफॉर्म क्लाइंट को दिखाने के लिए। फिर बाद में जब क्लाइंट हमें कंटेंट देगा, देन वी विल पुट द कंटेंट हियर, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। तो आप लुक कैसे प्रेजेंट करोगे इफ़ यू डोंट हैव एनी टेक्स्ट और कंटेंट। ओके, लेट मी रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो नीचे में ये हमारा बना हुआ आ गया। तो ये लॉरेम इप्सन वी कैन यूज़, बट एक साथ में बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, सम एक्सटेंट बहुत ज़्यादा एक ब्लॉग लिखना है और अभी हमारे पास है नहीं और हमको अभी डमी पेज बनाना है, देन वी हैव अ वेबसाइट हियर, बेकॉन इप्सम हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। एक लॉरेम इप्सम होता है, बेकॉन इप्सम। इसमें क्या है कि यहाँ पर आप पैराग्राफ कितना लंबा आपको चाहिए, तो मान लीजिए मुझे 3 पैराग्राफ का चाहिए या 4 पैराग्राफ चाहिए, मैं 4 किया और यहाँ पर गिव मी बेकन करेंगे। जैसे ही करेंगे नीचे में एक बना बनाया आ जाएगा। आप इसको 4 पैराग्राफ था, देखिए 4 पैराग्राफ आपके पास है, इवन नीचे तो ऐसे ही यहाँ तक है, ठीक है। आप इसको फिर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर दीजिए, कॉपी हो गया, एंड देन आप अपने पेज में इसको, पेज में आप यहाँ पर लेट मी ऐड अनदर पैराग्राफ, ओके, मैं उसमें ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, एंड पेस्ट कर दीजिए। तो ये थोड़ा अधिक कंटेंट को हैंडल करने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा कंटेंट, तो आपको बना बनाया आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखा रहा है। सो सबका अपना यूज़ है। नाउ सी द आउटपुट, रिफ्रेश, तो आपका नीचे एक फ्रेश आ गया। तो इस तरह से कंटेंट हमारे पास बना बनाया होना, जिसका कोई मतलब नहीं है, अंदर में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट एक आपको लग रहा है कि एक कंटेंट है, एक वर्ड लिखा हुआ, एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप कॉमा, तो एक लुक आता है, ठीक है। नाउ फिर वी कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। So this is very common thing, ठीक है, which we are going to use to develop a website for the client. So this is all about paragraph and H1, H2, H3. Okay. Now break line is very useful some extent. Horizontal line for HR. ये करेगा आपका straight line आपको draw करना है. Let me add some horizontal line. Okay. So मैं यहाँ पर जो H1 लिखा हूँ, ठीक है, H1 और लेट मी ऐड हियर, मैंने जो IT सॉल्यूशन कंपनी लिखा है, आफ्टर दैट आई हैव टू ड्रॉ द लाइन। सो लेट मी ऐड हियर HR, और HR इज अ सिंगुलर टैग, ठीक है, तो आपको इसको क्लोज नहीं करना अलग से, आपको बस यहाँ पर HR का एक साइज आप लिखो कि आप कितना विड्थ का आप देना चाह रहे हो, ठीक है। तो विड्थ यू कैन राइट एनीथिंग, और लेट मी ऐड नथिंग हियर, ओके, मैं सिर्फ HR लिख के छोड़ देता हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं,
आप देख सकते हो एक लाइन ड्रॉ हो गया है, ठीक है, और वो पूरा लंबा पूरा जितना भी स्क्रीन का साइज था एक तरह से वो पूरा कवर किया। तो एच में अगर आप साइज नहीं दे रहे हो तो वो जितना भी स्क्रीन का साइज है वो पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। बट अगर आप विड्थ दे देते हो 250px या 50%, तो आपका 50% पर लाइन ड्रॉ होगा। लेट मी ऐड सम विड्थ वैल्यू 50%, ओके, एंड देन रिफ्रेश। तो स्क्रीन का 50% और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे ही इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ थिंग को भी हम लोग सेंटर पे कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ अ एच आर, बट इट्स बेटर राइट नाउ कि हम लोग फुल लेंथ अभी रखें। तो जस्ट राइट हेयर एच आर, ओके। एंड देन ब्रेक लाइन मीन्स क्या हुआ कि आप जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट में कभी कभार कहीं होता है लाइक ये एडी जो लिखा हुआ है ये, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर इंटर प्रेस कर दूँ तो यहाँ पर तो नीचे आ गया, बट क्या स्क्रीन पे मैं इसको अगर देखूँ तो क्या एडी नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है। एडी आपका अभी भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है। सो हमको उसको नीचे करना है, स्पेशली यहाँ से हमको नीचे करना है। तो ऑब्वियस बात है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है कि ऑटोमेटिक नहीं होता है चीज़ें, वी हैव टू राइट। तो वी हैव अ कमांड हियर, टैग हियर बी आर। तो जिस लाइन के पहले आप, जिस वर्ड के पहले आप बी आर लिख रहे हो, वो आपका रिफ्रेश करोगे तो लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो आप देखिए एडी जो है नीचे आ गया, यहाँ से हट गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अ बी आर। So all these are the very simple content, okay. Now centering content प्रोफेशनली मैंने मेंशन किया हुआ है कि आई मीन दिस इज, ठीक है, इनिशियल स्टेज में वी कैन यूज, बट इन सी एस एस वी हैव सम टूल्स थ्रू विच वी कैन सेंटर द कंटेंट्स, ओके। बट स्टिल ये इनिशियल स्टेज है, देन वी कैन ट्राई समवेयर लाइक दिस वन। ये दो जो है मुझे सेंटर पे करना है दोनों टैग को, ओके। ऑलरेडी इट्स इन अ लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट, सो लेट मी पुट हियर सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर को मैं यहाँ पर H3 के बाद में क्लोज कर रहा हूँ, ओके। सो इट मीन्स कि H1 एंड H3 किसके अंदर हो गया? सेंटर टैग के अंदर है। तो लेट्स सी कि हमारा कंटेंट सेंटर पे आएगा। इट्स वर्किंग, इट्स वेरी सिंपल कंटेंट। सो ऑल दीज आर द वेरी सिंपल टैग्स, ओके। एंड देन वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर HTML कमेंट, ठीक है। HTML कमेंट जो है, आपको कोई चीज़ को अभी स्किप करना फॉर द टाइम बीइंग, आप अभी वो टैग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डिलीट नहीं करना पड़े। हर लैंग्वेज में कमेंट होता है, ओके। तो सपोज आई हैव टू स्किप दिस पार्ट, दिस पैराग्राफ अभी मुझे अभी स्किप करना, हटाना है, तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी कि डिलीट करूँ, क्योंकि फिर मुझे उसको फिर वापस लाना भी है, तो दोबारा कौन लिखे इतना, ठीक है। सो इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर आप जो साइन है आप यहाँ देख लो, आप लेस देन करके एक्सक्लामेशन मार्क के बाद ये 2 बार डैश देना मस्ट है, ओके। इसका मतलब वो कमेंट साइन स्टार्ट हुआ, इसको अब ब्राउज़र रीड नहीं करेगा। एंड देन जहाँ तक आप लिख रहे हो, जहाँ आपको क्लोज करना, वहाँ पर फिर से डबल डैश देके फिर ये आप साइन दे दीजिए। तो ये 2 बार डबल डैश स्टार्टिंग हो गया कि कमेंट साइन हो रहा है, और लास्ट में सिर्फ डबल डैश एंड ग्रेटर दैन का साइन, इट मीन्स कि इट्स अ कमेंट। सो मैं यहाँ पर कमेंट साइन सपोज इस पैराग्राफ को दे देता हूँ, ठीक है। अभी आप नोटिस किए कि मैंने जहाँ से जहाँ कमेंट साइन देना था मैंने बस उसको चूज़ किया है अभी, ठीक है, सेलेक्ट किया है। आफ्टर दैट आप नोटिस करो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, मैंने टाइप नहीं किया, तुरंत आ गया था, ठीक है। तो ये टेक्निक जो होता है ये आपका VS कोड में वी कैन यूज़, देयर इज़ अ शॉर्टकट की, कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, अगर स्लैश आप प्रेस करोगे, जहाँ से जहाँ कमेंट करना उसको सेलेक्ट कर लो, ओके, एंड देन कंट्रोल प्रेस किए रखिएगा एंड स्लैश। कौन सा स्लैश? तो कीबोर्ड में जो जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जिस बटन में की में, उसमें स्लैश का सिंबल है, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं उस बटन को बस प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक कमेंट साइन आ गया। और मुझे हटाना है तो मैं फिर से पूरे को सेलेक्ट करके फिर से ये ऐसे करूँगा तो हट जाएगा, ओके। अदरवाइज यू कैन यूज़ दिस, राइट दिस वन, एंड देन जहाँ भी क्लोज करना आप इस तरह से लिख दो। लेट्स सी कि अब आउटपुट क्या आ रहा है। अभी आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश, तब वो स्किप हो गया। तो सिंपल काम था हमारा कि हमने कमेंट का कोई सेक्शन अगर स्किप करना हो वी कैन यूज़, ओके।
So this is how we can use a HTML comment.